ह्यूमन साइकोलॉजी की ऐसी टिप्स बताने वाले हैं जिससे ना सिर्फ आप लोगों के दरमियान अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ा पाओगे, बल्कि साथ ही उनसे अपनी मन की बात भी मनवा पाओगे। यानी जैसा आप चाहोगे लोग वैसा ही करेंगे। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज करना सीख जाते हो तो आप एक हाई वैल्यू मैन या हाई वैल्यू वुमेन तो बनोगे ही, लेकिन साथ में आपकी वो लोग भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे जिन लोगों ने पहले आपको कभी सीरियसली नहीं लिया था। क्योंकि लोग हमेशा उन लोगों की वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल, डोमिनेंट और क्लेवर होते हैं। और ये ट्रिक आपको यही सब कुछ सिखाने वाली है। और इस ट्रिक का नाम है रिवर्स साइकोलॉजी। और इसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंशियल लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने की बजाय इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, और एट द एंड रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा कि आप चाहते हो। तो इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी ही 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, इसलिए आगे आने वाले हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना और ध्यान से सुनना। और लास्ट रूल को तो गलती से भी मिस करने की गलती मत करना, वरना आपके काम कोई भी ट्रिक नहीं आने वाली। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है पीपल क्रेव व्हाट्स हार्ड टू गेट। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि इंसान उसी चीज की वैल्यू करता है जो चीज उससे छीन ली जाती है या जो चीज मुश्किल से हासिल होती है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 जार्स में कुछ चॉकलेट्स ऑफर की गई। एक जार में चॉकलेट्स की क्वांटिटी ज्यादा थी और दूसरे जार में बहुत ही कम। और इसके बाद उन लोगों को दोनों जार्स की चॉकलेट्स की क्वालिटी को रेट करके बताना था। तो रिजल्ट्स में ये देखने को मिला कि जिस जार में चॉकलेट्स की क्वांटिटी कम थी उसकी क्वालिटी को ज्यादा रेट किया गया था। इससे ये प्रूव होता है कि हम लोग उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो चीज क्वांटिटी में बहुत ही कम होती है या फिर जो चीज मुश्किल से हासिल होती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें तब मिलती है कि जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है, जिसमें कस्टमर्स को एक डेडलाइन दी जाती है कि अगर उन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खरीद लें। तो लोग ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं और एट द एंड वो प्रोडक्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके सोल्ड आउट भी हो जाता है। और ये ट्रिक सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ही नहीं बल्कि लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है, क्योंकि हम सब ये बिलीव करते हैं कि जो चीज हमें मुश्किल से मिलती है वो ज्यादा अच्छी होती है और हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी से ही उसकी क्वालिटी को जज करने लगते हैं। अब अगर इस रूल को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और एक वैल्यूएबल इंसान बन के अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, तो सबसे पहला काम ये करो कि अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। जो लोग आपको ज्यादा पसंद है उनसे थोड़ा दूर रहना स्टार्ट कर दो, ताकि उनकी स्कैरसिटी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा कर देते हो तो लोग आपको एक्चुअल में वो वैल्यू देना बंद कर देते हैं जो आप डिजर्व करते हो। आपको लगता है कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहोगे, उनकी हर बात मानोगे, तो वो आपको उतनी ही ज्यादा इज्जत और वैल्यू देंगे। तो आप बिल्कुल गलत हो, वो उतना ही आपको गलत ट्रीट करेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना कम अवेलेबल रहो। रूल नंबर 2, इंक्रीज योर वैल्यू यूजिंग रिवर्स साइकोलॉजी। ईयर 1756 में किंग फ्रेडरिक II को अपने लोगों को स्टारवेशन यानी भूखमरी से बचाना था, जिसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला और ये सोल्यूशन था पोटैटो यानी आलू। उन्हें पता चला कि साउथ अफ्रीका में एक नई फसल आई है जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद है और उसे आसानी से उगाया भी जा सकता है। तो बस उन्होंने अपने लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए आलू उगाने का कहा और उसके फायदे भी बताए। लेकिन उनके लोग ये सब्जी उगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे, क्योंकि उनका कहना था कि आलू दिखने में बहुत ही गंदा और खाने में बिल्कुल भी टेस्टलेस है। अब किंग ने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आलू की वैल्यू बढ़ाई और अपनी बात मनवा ली। किंग ने ऑर्डर दिया कि सारे आलू के खेत के आसपास गार्ड लगाए जाएं, जो उनकी हिफाजत करें और उन्हें चोरी होने से भी बचाएं। और साथ ही उन्होंने उसे और ज्यादा वैल्यूएबल दिखाने के लिए उसकी चोरी भी करवा डाली। अब लोगों को ये लगने लगा कि आलू इतना ज्यादा